क्या कहते हैं हम लोग बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अप्लाई सर आपका फाइंड, चलिए आराम से, ये काम करने में ये डर है ना सर कि कहीं मतलब गैप मतलब क्या सर आपका ना हो जाए, है ना। लेकिन गैप का मतलब क्या सर आपको होना नहीं चाहिए, है ना। कहाँ गया, अच्छा इतना कैमोफ्लेज हो गया था इसका, और कैमोफ्लेज होने की वजह से मतलब क्या सर को समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा था, पूरा कैमोफ्लेज हो गया था ना, सोचिए कहाँ चला गया। चलिए अब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या बोला है सर आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन मतलब क्या सर आपका 5x टू द पावर 4 माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि f ऑफ x क्या है। एफ ऑफ x मतलब क्या सर आपका नहीं बता रहे। f ऑफ x जो है वो मतलब क्या सर आपका 5x टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 1। आपको क्या बताया था कि पूरा पॉलिनोमियल के लिए शॉर्ट हैंड क्या होता है सर आपका f ऑफ x होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बता रहा है फाइंड द रिमाइंडर। हमको कैसे पता चलेगा रिमाइंडर क्या है, हमको तब पता चलेगा रिमाइंडर क्या है जब हम मतलब क्या है ना सर आपका x माइनस 2 है ना, तो हमको डालना पड़ेगा मतलब देखिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होता है, तो हमको डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 2। हमको यहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका f ऑफ 2, और f ऑफ 2 मतलब क्या सर आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद जो बचा वो रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है। यहाँ पे लिखा 5 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 1। अब ये रूल तो आपको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंट के साथ पहले डील करते हैं। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द मतलब क्या सर आपका 16, और 16 5 से क्या हो जाएगा सर आपका 16 5 से 80 हो जाएगा, और 80 माइनस 1 मतलब क्या होता है सर आपका 79 होता है। तो यहाँ पे हम 79 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो हमको मिला क्या 79 विल बी द मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर। ये बताया समझिए, तो आपको डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आंसर चेक करते हैं, एकदम छोटा सा ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा है ना। तो 79 मतलब क्या सर आपका आंसर है। और ये सब एक्चुअली कर क्या रहा है सर, एक्चुअली बता ये रहा है ना कि ये जो 5x टू द पावर 4 था ना माइनस 1 था ना, उसको अगर आप क्या करेंगे ना सर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ये रिमाइंडर आएगा। लेकिन बार बार इतना टाइम नहीं होता है, तो एक शॉर्टकट मिला है तो उस शॉर्टकट को मतलब क्या आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करके आप देखेंगे, ये फालतू काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फालतू काम का मतलब सम हो चुका है, नेसेसरी नहीं है, मतलब समझने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक है ना, बस भरोसा दिलाने के लिए, और ये भी बताने के लिए क्योंकि शॉर्टकट इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मतलब इतना रहेगा नहीं सर। क्योंकि देखिए x इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका 5x क्यूब करेंगे, तब जाके मतलब क्या आएगा सर आपका 5x टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए क्या ऑप्शन बचा, दूसरे वाले के लिए ऑप्शन बचा कि बस फॉलो करें और मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हो। तो फिर यहाँ पे -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5x क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -2 इंटू 5x क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका x क्यूब हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा अब यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे माइनस साइन दिए, माइनस साइन दिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब हुआ क्या बताइए हमको आप, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो हुआ, लेकिन ये दोनों का कोई लिंक बनता है, दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये सिंपली प्लस 10x क्यूब बन के यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये -1 अपनी जगह में वैसे ही मतलब क्या खड़ा रहेगा। आया बात समझ में ना। हमने सम करते वक्त तो सर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आया था, आया तो देख लीजिए कोई बात नहीं है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, x इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 10x स्क्वायर किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 10x क्यूब आ गया, और उसके बाद फिर -2 सिंपली मतलब क्या सर आपको फॉलो किया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव। उसके बाद क्या सर आपका 2 इंटू 10x स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ तक चिंता वाला बात अगर मतलब क्या सर आपका नहीं है तो यहाँ पे हम माइनस साइन दिया और यहाँ पे माइनस साइन दिया, ये तो कैंसिल हो गया।
ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन अब बताइए कि इसका कोई तुक बन रहा है क्या? दोनों लाइक टर्म तो है नहीं, कार्ड सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 20 पॉजिटिव 20x² क्यों आपको समझ में आ गया? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका, और -1 जैसे पहले खड़ा था अपना जगह में वैसे ही मतलब क्या आ रहा सर आपका -1 जैसे अपना जगह में खड़ा था वैसे ही मतलब क्या सर आपका पहले की तरह मतलब क्या खड़ा रहा। अब क्या किया जाए सर आपको बताइए? अब ये जो मतलब क्या है सर आपका x है उसको क्या करेंगे सर आपका प्लस 20x से मतलब क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 20x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20x² हो जाएगा, और ये तो सिंपली फॉलो करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सिंपल बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, यहाँ माइनस साइन दिया और यहाँ माइनस साइन दिया, ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव 20x और जिस सर 20x नहीं होगा सर 40x होगा। हाँ तो 40x ना, हाँ तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सॉरी यहाँ 40x होगा, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 40x होगा, और ये मतलब क्या सर खड़ा रहेगा पहले की तरह। अब क्या करना पड़ेगा? समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे सर आपका x इंटू पॉजिटिव 40 करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 40x हो जाएगा, और वो तो फॉलो करेगा, तो नेगेटिव 2 इंटू 40 मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 80। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सुनता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना? अब क्या है सर आपका माइनस साइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिए कैंसिल। अब देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 70 नेगेटिव 1 क्या हो चुका सर आपका 79 रिमाइंडर बचा है ना? तो बोलने का मतलब क्या इतना जिम्नास्टिक करने की क्या ज़रूरत है जब लोग मतलब क्या सर आपका उसको सिंपली निकालने का मतलब क्या सर आपका तरीका मतलब क्या सर आपका दे दिया है, और सिंपली निकालने का तरीका क्या था वो इन एडवांस बोल दिया कि अगर 5x⁴ -1 x - 2 से डिवाइड होगा और आप जानना चाहते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या है, तो आप क्या कीजिए जहाँ पे x है, क्योंकि x - 2 = 0 है मान लीजिए, तो x का वैल्यू मतलब क्या आ रहा है सर आपका 2 आ रहा है, तो क्या बोला सर आपका जहाँ पे x है वहाँ पे 2 डालिए, उसके बाद जो बच रहा है वो रिमाइंडर है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो उसकी तो फिर आपको इतना जिम्नास्टिक करना मतलब क्या पड़ेगा सर आपको नहीं करना पड़ेगा, और फिर इतना जिम्नास्टिक करने का टाइम भी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। बोलने का ये मतलब है यही सम करने में तो मतलब 10 मिनट लग गया। हाँ तो बोलने का मेरा ये मतलब है ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर को एक बार वेरीफाई कर लिए तो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उसी तरह रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को मतलब क्या अगर आप एक बार वेरीफाई कर लिए तो बार बार इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि एक्चुअल डिवीजन करने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू डू एक्चुअल डिवीजन। जो रिमाइंडर होगा वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो पता चल जाएगा कि वो मतलब क्या था आपका फैक्टर था। समझे बात क्या बोले ना, जो रिमाइंडर था वो अपने आप ही मतलब क्या होगा सर आपका बाहर आ जाएगा, और अगर मतलब क्या है सर आपका रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या है सर आपको फैक्टर है। तो ये दोनों मिलकर मतलब क्या बना सर आपका रिमाइंडर थ्योरम बना, और क्या बना सर आपका फैक्टर थ्योरम बना। तो अब सिंपल फिर से एक बात अगर बोले 2 मिनट, तो अब हम होप कर सकते हैं कि आपको मतलब क्या सर आपका फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। नंबर 2 देखिए है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो f(x) का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x² प्लस मतलब क्या है k, है ना। और यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका डिवाइडेड बाई x - 1 लीव्स रिमाइंडर 5। पिछले वाले केस में रिमाइंडर निकालने के लिए बोला गया था, इस केस में बता दिया है कि रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका 5 के ही मतलब क्या सर आपका बराबर है, ये बताया समझ में ना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x - 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जो प्रॉब्लम दिया है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f(1) विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या है सर आपका 5 है, तो देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, जहाँ जहाँ मतलब यहाँ पर f(1) फिर से लिखा, और जहाँ जहाँ मतलब क्या था सर आपका x था वहाँ पे 1 डाल दिया, तो 1³
प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका के के, क्योंकि ये तो एक्स नहीं था ना। चलिए, तो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 लिखा। ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप के वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। 1 क्यूब क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 1 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका के इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 5। उसके बाद आप बताइए ये 1 + 2 मतलब क्या है सर आपका 3, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 - 3। तो फिर आप ये बताइए के का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। चेक कीजिए, के का वैल्यू 2 आया, थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई। हाँ, के का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 आया, है ना। नंबर 2 आंसर मतलब क्या है सर आपका 2, तो के का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका आया, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। क्लियर है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए अब आ जाइए नंबर 2 हम लोग करें। नंबर 3 अब क्या बोला है, इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर। अगर x + 1 फैक्टर है तो इसका मतलब पता है क्या है, देखिए x + 1 डिवाइड कर रहा है और x + 1 0 के बराबर है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर x + 1 फैक्टर है, सर पूरा इन डिटेल हम नहीं कर रहे, बस हम समझा के मतलब क्या सर आपका आगे निकल रहे, उसको करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, किस तरह करने का मतलब क्या सर आपका तरीका मतलब क्या सर आपका है। तो इम्प्लाइड क्या है कि f(-1) किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस बार मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो f(-1) का क्या मतलब होता है, f(-1) का ये मतलब होता है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -1 दे दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 2 इंटू -1, यहाँ पे क्या है सर आपका स्क्वायर दिया, प्लस लिखा 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -1 माइनस के लिखा, इक्वल्स टू 0 क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि बताया था कि मतलब क्या है सर आपका x + 1 फैक्टर है, मेंशन कर दिया था। अगर मेंशन नहीं करता कि x + 1 मतलब क्या फैक्टर है तो हम लोग ऐसा काम मतलब क्या कर पाते सर आपका नहीं कर पाते। ये बात आप समझिए क्या बोले ना हम। तो आप यहाँ पे आ जाइए, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका +1, +1 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 माइनस के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। ठीक है, अब यहाँ बताइए +2 और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू क्या सर आपका -3, नेगेटिव के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 और मतलब क्या सर आपका -3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका के, और इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3। आंसर चेक कीजिए, के इक्वल्स टू -3 आ रहा है। हाँ, के इक्वल्स टू -3 मतलब क्या और सर आपका आ रहा है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या, नहीं। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है, हम लोग सम नंबर 3 के हैं। अब सम नंबर 4 देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ मेंशन कर दिया है कि मतलब क्या सर आपका x + 5 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। यहाँ पे हमको बताइए f(x) क्या है, f(x = 5) नहीं, ये पूरा थिंग इसलिए हम फिर से लिखा, ये हम बोला ना आपकी तरीका से हम नहीं कर रहे हैं। तो f(x) मतलब क्या है सर आपका 5x⁴ माइनस मतलब क्या है सर आपका px प्लस मतलब क्या है सर आपका 20। और यहाँ पे और क्या बात लिखा है, x - 5 फैक्टर है इज़ अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या है सर आपका f(x). तो मतलब क्या है सर आपका, फिर क्या लिखेंगे सर आपका देयरफॉर f(-5) हाँ f(5) इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब क्या है, अब जहाँ जहाँ मतलब क्या है सर आपका 5 लिख देंगे, तो देयरफॉर मतलब क्या लिखेंगे सर आपको बताइए। यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 5⁴ माइनस पी के जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर से लिखा है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 और प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 20 इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका 0 लिखा। यहाँ तक ठीक है ना। अब अलजेब्रा पता है कि पहले एक्सपोनेंट का काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर कुछ और करना पड़ता है, ठीक है ना। 5 5 सा 25, 25 5 सा मतलब क्या हो जाएगा 125, 125 मतलब क्या सर आपका 625। अब वो 625 × 4 हो रहा है, आप समझ रहे बात क्या, 625 × 5 हो गया, 5 हो रहा है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा नहीं पता ना, 6⁵ मिल जाएगा, 625 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 यहाँ पे लिखा, तो मतलब क्या सर आपका 5 5 सा 25, 5 2 सा सही से कर लेना। हाँ, पॉलिनोमियल ये था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 5 आया था, तो 5⁴ है ना, 5 5 × 25, 25 5 125, 125 का मतलब क्या सर आपको 625, 625 5 सा। तो यहाँ पे लिखते हैं 625 5 सा, सॉरी 6250 बाई मतलब क्या सर आपका 2, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 सा
2 1 सा 2 मतलब क्या सर आपका 25 सा 3125, ठीक है। तो ये टोटल 3125 और इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। और ये हो गया आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5p प्लस मतलब क्या सर आपका 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो नंबर तो लाइक टाइम होता है, तो ये दोनों आपस में क्या सर आपका ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3125। वेरी गुड 31 मतलब क्या सर आपका 45 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5p। यहाँ तक ठीक है। इम्प्लाइज दैट 5p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3145 और इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3145 पाई मतलब क्या सर आपका 5। तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा मतलब क्या सर आपका 30 5 2 ज़ा 10 4 रिमेन किया 4 5 45 होता है, तो 5 9 का मतलब क्या 45। तो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 629। 4 नंबर सम था शायद ना। देखिए p का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 629 मतलब क्या सर आपका आया ना। तो यहाँ तक चिंता वाला कोई बात मतलब क्या था आपका नहीं था। क्लियर, पक्का क्लियर। चलिए क्लियर, पक्का क्लियर। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए नंबर 4 तक हम लोग लिए थे। तो ये अब जो पिन किया था ना, ये पिन को करना पड़ेगा अनपिन। अनपिन कैसा होता है सर आपका? चलिए वेरी गुड, अब थोड़ा थोड़ा सीख गए हम। 4 तक किए थे ना। अब 4 तक करने के बाद हम मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मतलब देखिए क्या है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है सर आपका 5x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 380। अच्छा यहाँ पे क्या बताया, देखिए यहाँ कंफ्यूज होने का नहीं है। यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है सर आपका f ऑफ x, जहाँ पे x था वहाँ 0 डालना पड़ेगा। और f ऑफ -1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है सर आपका जहाँ पे मतलब क्या है सर वहाँ पे 1 डालना होगा। तो एकदम सिंपल है, कोई मतलब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना पक्का। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 5 शॉर्टकट में कर रहे हैं आप 0 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर अच्छा 0 क्यूब नहीं सॉरी 0 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3a 3a नहीं है 380 है। 80 लिखना होगा। 80 क्यों है हमको नहीं पता, हम डाल के मतलब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। नहीं सर ऐट ये इसके लिए होगा सर मेरा। अच्छा 80 नहीं है सॉरी 80 अलग है, हाँ गैप है बीच में है ना। ऐट ओके ठीक है। तो ये 0 0 0 सम्स ख़त्म हो जाएगा। ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 0 माइनस मतलब क्या सर आप वो 0 हो गया, बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ 3 है ना। पहला वाला का आंसर मतलब क्या सर आपका आया 3, याद रखिए। दूसरा क्या है सर आपका f लिखा -1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4 इंटू -1 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर है सर। सॉरी फिर हम क्यूब लिख दिए। ये -5 -1 इंटू -1 मतलब क्या हो चुका सर आपका +1 के बाद यहाँ क्या है सर आपका -4 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 तो -4 -5 Negative क्या हो गया सर आपका -9 -9 प्लस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका -6 और मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3 तो -6 पॉजिटिव 3 मतलब क्या हो चुका -6 पॉजिटिव 3 क्या हो गया -9 है -9 हाँ सॉरी -9 पॉजिटिव 3 क्या हो गया सर आपका -6 हो चुका है ना। तो एक का आंसर आया था 0 और एक का आंसर आया मतलब क्या नहीं आपका? सर एक का आंसर 3 आया था। हाँ एक का आंसर 3 आया था और एक का आंसर मतलब क्या आया था सर आपका कहाँ पे हाँ सही है एक 3 एक मतलब क्या सर आपका -6। तो आपको समझ में आ गया था लेकिन आपको क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी हो रहा था। तो यहाँ ये देखने से मतलब क्या है क्वेश्चन में समझ में मतलब क्या सर आपका आ जा रहा है। बोला क्या सर आपका फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लाने का यही मतलब है ना कि मतलब वो वैल्यू जिसको डाले तो मतलब क्या हो सर आपका आंसर मतलब क्या हो सर आपका 0 आए। तो फैक्टर निकालने के बाद ही मतलब क्या सर आपका किया जा सकता है और कोई तरीका ट्रायल एरर करना पड़ेगा है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या है सर आपका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। नहीं आंसर नहीं चेक करना था सॉरी मतलब कहानी से, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है मतलब क्या सर आपका x का वैल्यू जिसको डालने से मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या पॉलिनोमियल है ना। तो 2 1 डाला
+5 पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल? अच्छा यहाँ पे देखिए आंसर कितना अजीब सा आया, 5/2। तो आप अगर उस तरह मतलब क्या करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, तो मतलब क्या होता है आपका नहीं होता ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस लगेगा। क्या थॉट प्रोसेस लगेगा बताइए इनको आप? अगर ये इसका प्रोडक्ट +5 है, अगर इसका मतलब क्या -5 बना दे तो काम मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो -5 बनाने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा 5, यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा मतलब क्या असर आपका 2, और अगर -5/2 रखा तो मतलब आया क्या असर आपका -5 आ जाएगा। बात समझें क्या बोलें? मतलब यहाँ पे है ना, सॉरी तो अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल बात समझिए इसके बारे में, ठीक है। ये 2 रखा और ये क्या रखा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 2। ट्रायल एयर से दिमाग ख़राब हो जाता आपका। तो यहाँ पे ये कैंसिल बचा मतलब क्या -5 +5 क्या होगा सर आपका 0 होगा ना, इसलिए आंसर क्या था आपका -5/2 था। तो यहाँ तो सिंपल हो गया। क्या सिंपल? एक से डालना पड़ेगा नेगेटिव नहीं, x से होगा 0 डाल देंगे। हाँ 0 डाल दीजिएगा। तो देखिए 0 आंसर है या नहीं, सॉरी क्योंकि 6 का 0 ही लाना है। हाँ 0 लाना है। अब आपको वो बात समझ में आ गया है ना? तो सम कौन सा किया था सर आपका? सम हम लोग किए 0 निकालना किए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? फाइंड द रिमाइंडर। क्या बोला है सर आपका? फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका दिस थिंग। तो अगर ये इस चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका? हमको एक से या क्या इस्तेमाल करने का समझ में आएगा, रिमाइंडर थ्योरम है ना? कितना नंबर समय याद आपका? 7 यहाँ पे ओके। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। नहीं कैच नहीं होती। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x। तो इसका मतलब क्या है सर आपका? नहीं मतलब ये पहले तो निकालना पड़ेगा इससे क्या डालें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 5 + 2x, सॉरी लिखना पड़ेगा 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x = 0। उसके बाद क्या होगा सर आपका 2x = क्या होगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5 होगा। उसके बाद x = क्या होगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5/2 होगा। तो x से डालना क्या पड़ेगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5/2। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए। चार्ज करना तो आपका तो खुला हुआ सब क्लोज कर दिया तो x का वैल्यू मतलब क्या आया था सर आपको बताइए? x का वैल्यू आया था आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5/2 -5/2, क्योंकि इस बार डिवाइड हो रहा था किसी सर आपका 5 + 2x से। तो 5 + 2x को मतलब क्या है सर आपका 0 जब रखा तो फिर मतलब क्या है सर आपका x का वैल्यू क्या आ गया सर आपका -5/2 आ गया। तो यहाँ पे हम -5/2 मतलब क्या है सर आपका सिंपली मतलब क्या है सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर x³ था तो उसके क्या लिखा सर आपका -5/2 मतलब क्या है सर आपका क्यूब। उसके बाद क्या है सर आपका 3x² है तो क्या लिखेंगे सर आपका +3। उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका -5/2 मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर आपका 3x है तो हम क्या लिखेंगे सर आपका +3 × -5 मतलब क्या है सर आपका 2। उसके बाद मतलब क्या लिखा सर आपका +1 लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चलता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ओके। तो -5 देखिए एक्सपोनेंट की एक लॉ आपको पता है, क्या पता है? यहाँ 2 लॉ अप्लाई होगा एक्चुअली में। कैसे बताइए हमको आप? एक लॉ तो ये है कि अगर पूरा फ्रैक्शन में पावर है तो फ्रैक्शन मतलब क्या वो पावर न्यूमरेटर में भी जाएगा और वो पावर मतलब क्या डिनोमिनेटर में भी जाएगा। और दूसरा लॉ जो एप्लीकेबल होगा न्यूमरेटर के लिए वो मतलब क्या सर आपका बेस अगर नेगेटिव है तो पावर इवन होता है तो क्या होता है सर आपका? ये पावर इवन होता है तो पॉजिटिव होता है। पावर इवन होता है तो अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव होता है। पावर ऑड होता है तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ तो पावर ऑड है तो अल्टीमेट आंसर जो है वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा डिसाइड कर लिए तो उसके बाद 5 5 से 25 25 5 से मतलब क्या सर आपका 125। तो यहाँ पे लिखा हम क्या सर आपका 120 -125 बाई मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ तक ठीक है। यहाँ सिंपली +3 लिखा। यहाँ तो देखिए यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है लेकिन क्या है सर आपका इस बार पावर इवन है। इस बार पावर इवन है तो क्या हो जाएगा सर आपका
हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या 25 और यहाँ लिख दिया भाई मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2 और +1। यहाँ पे इक्वल टू समथिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे आपका बोला है क्या, कहाँ पे कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये वाला ना, फाइंड द रिमाइंडर। तो जो आंसर आएगा रिमाइंडर वो मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर होगा। अगर ऐसा बोलता कि रिमाइंडर ये है तो उसके साथ इक्वेट कर देते हैं। अगर ऐसा बोलता कि मतलब क्या सर आपका ये तो फैक्टर है तो हम क्या कहते हैं सर आपका 0 के सामने इक्वेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जो इसका आंसर आएगा वो मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका होगा। आया बात समझ में ना? चलिए ठीक है। तो -125 बाई मतलब क्या सर आपका 8 को वैसे ही लिखा और 325 का मतलब कितना हो जाता है सर आपका 75 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 75/4। ठीक है, होगा सर 3 तो वो नीचे होना चाहिए। देखिए एक बार मल्टीप्लाई हो गया ऊपर तो नीचे से मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है। हाँ, मतलब इसके साथ कोई चीज़ प्लस होता था उसमें क्या होता 3 फिर भी आता। तो यहाँ पे लिखा क्या सर आपका -15 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ये सब कैल्शियम क्या है 4, ये सब कैल्शियम 8 होगा। ठीक है, बस परेशान नहीं होइएगा। ये तो ऑलरेडी 8 था तो इसका पार्टनर भी 1 मतलब -125 रहा। इसको मतलब क्या 8 बनने के लिए डबल होना पड़ा तो इसको भी डबल होना पड़ेगा। डबल होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका 150 हो जाएगा। और इसको मतलब क्या है सर आपका 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, मतलब 60 हो जाएगा। हाँ 4 से, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से मल्टीप्लाई पड़ा तो क्या हो जाएगा सर आपका -60 हो जाएगा। और ये भी सारा को तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या होगा सर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना? तो कुछ भी करने से पहले पहला स्टेप क्या है सर आपका कि पॉजिटिव को इकट्ठा कर लीजिए, नेगेटिव का मतलब क्या सर आपका इकट्ठा कर लीजिए। तो पॉजिटिव में कौन है, ये है और ये है। तो कितना हो गया सर आपका 150 मतलब क्या सर आपका 8 हो गया। नेगेटिव में कौन है सर आपका ये है और नेगेटिव में मतलब क्या सर आपका ये है। तो दोनों मिलकर मतलब कितना हो चुका सर आपका -180 मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका। होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 8 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब क्योंकि -t ज़्यादा है तो आंसर तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब क्या है सर आपका दे दिए। इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। पक्का कोई चिंता वाला बात है क्या? तो इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं। अगर है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आते हैं और काम करते हैं। ठीक है ना? 15 - 8 क्या हो जाएगा 7 पक्का है ना? क्योंकि 8 7 मिलकर मतलब क्या होता है 15 बनाता है, इसलिए तो यहाँ पे 7 लिखते हैं। तो अगर ये 15 बनाता तो ये मतलब क्या हो चुका था आपका 7 हो चुका था। तो 1 7 17 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15 तो बचा मतलब क्या सर आपका 2। तो ये -27 बाई मतलब क्या सर आपका 8 और दोनों आपस में फर्दर मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। सम कितना नंबर था? सम नंबर 7 था। तो देखिए -27/8 आया क्या? -27/8 मतलब क्या सर आपका है। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपको फिर से बोल रहे हैं तरीका से प्रॉपर्ली, मतलब ये एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा भी मतलब क्या सर आपको मिनी रिवीजन, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको तरीका से। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और इस तरह का सम मतलब क्या सर आपका आता भी मतलब कम है, लेकिन हर एस्पेक्ट को समझने के लिए इस तरह का चैप्टर टेस्ट मतलब क्या कर रहे हैं। आप देखा आपको समझ में आता होगा अभी कि बोर्ड्स का सम जो किए थे वो एकदम मतलब क्या सिंपल था, एकदम मतलब क्या था आपका सीधा था। उसमें कोई मतलब क्या था सर आपका एज पेज मतलब क्या था आपका नहीं था। आए बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? ओके ठीक है, आ जाइए। कथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोर्ड्स का सम हार्ड है ना, लेकिन उसका तो सर हम लोग मतलब क्या सर आपका बुक का सम किया नहीं करते तो समझ में आता और कितना हार्ड हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या सर आपका चीज़ को सिंपल रखें, सिंपल टारगेट को मतलब क्या सर अचीव करना चाह रहे हैं तो वो सिंपल चीज़ को अच्छे से मतलब क्या सर आपका प्रोटेक्ट कर लीजिए। फिर आसपास का जो चीज़ है उसको हम लोग बाद में मतलब क्या सर आपका देख लेंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या बोला है कि चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर और नॉट, है ना? तो क्या करना पड़ेगा बताइए, कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं 7 लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3x = मतलब क्या 0। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लिखा, ठीक है, जो x की जगह क्या डालना पड़ेगा पहले तो हम वो समझ रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे 3x लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या लिखा सर आपको 7 लिखा। उसके बाद x 7 लिखा गया, -7 लिखना पड़ेगा। उसके बाद x इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका -7 बाई मतलब क्या सर आपका 3। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका
एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -7 बाई मतलब क्या सर आपका 3 है, ठीक है। अगर फैक्टर हुआ तो x का ये वैल्यू डालने के बाद ये सब मतलब क्या सर आपका 0 हो जाएगा, और अगर x का ये वैल्यू डालने के बाद ये सब 0 मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या सर आपका 7 + 3x जो था फैक्टर मतलब क्या था, नहीं था। तो यहाँ पे पहले से 3x³ लिख लेते हैं, फिर मतलब क्या लिखते हैं प्लस मतलब क्या लिखते हैं 7x लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं सर आपको बताइए, 3 लिखते हैं, -7/3 लिखते हैं और क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, प्लस मतलब क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, फिर -7 लिखते हैं, /3 लिखते हैं और बस लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, देखिए ऊपर वाला आंसर नेगेटिव तो आएगा, ये पक्का है। 7 का मतलब क्या सर आपका 49 343 ऐसे कुछ आता है। हाँ, तो 43 अगर देखिए कितना होता है 120, और क्या बोलते हैं उसको 7 40 × 7 होगा हम बता रहे हैं आपको। 43 का मतलब क्या सर आपका 120 हुआ, हाँ और 9 × 3 मतलब क्या 27 हुआ, तो 1 क्या हो गया सर आपका टोटल मिला के 120 + 27 147 ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, तो आ जाइए। तो 7 का मतलब क्या है 49 × हम 7 49 × 7 क्या होगा सर आपका 49 × 7 343 ऐसा 343। यहाँ सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मतलब क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइएगा। 49 × मतलब क्या है सर आपका 7 9 का मतलब क्या है सर आपका 63, 6 मतलब क्या है सर आपका कैरी है, तो 7 4 = 28 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 28 + रॉन्ग बोल लेते हैं हम। 7 7 का मतलब क्या है 7 9 66 6 कैरी है, हाँ 6 कैरी है, तो 7 4 = 28 + 6 28 + 6 28 + 6 34। अब आ गया 343 है ना, आ जाइए। तो यहाँ पे हुआ मतलब क्या सर आपका 343 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 9 9 3 मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 7। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, -49 बाई मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। अब बताइए 3 1 = 3, ये तो आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 9 का मतलब क्या है 27, और आपको समझ में आ रहा है कि 9 से मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा, तो 9 1 = 9 और 9 3 का मतलब क्या है सर आपका 20 मतलब क्या है सर आपका 7। यहाँ तक ठीक है, बचा क्या 28 29 30 31 32 33 30 ऐसा बचा क्या 27 हो चुका था, 28 29 30 31 32 33 34 7 बचे 9 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड करके देखिए। अच्छा ये 27 से जा रहा है क्या, 27 से नहीं पता, नहीं पता है ना। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मतलब एक बात समझ लीजिए कि 0 तो आने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करके दिखाना पड़ेगा ना। 27 × 27 अगर करते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, फिर बताइए हमको आप, वही 7 बचेगा। 7 बचेगा। दोनों 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है ना, तो यहाँ पे लीजिए 3 9 = 27, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 1 = 3, फिर 3 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। यहाँ पे क्या बचा, दोनों 3 से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है ना। तो 7 अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपको चले आता 3 से, मतलब क्या 3 से जा भी जा सकता है, आप 2 मिनट सोचिए। हम किए थे 7 7 49 49 7 का मतलब क्या सर आपको 343 किए थे, तो फिर 3 से तो जा भी नहीं सकता है। नहीं समझे बात क्या बोले, हाँ समझ गए 3 से नहीं आ सकते। तीनों प्राइम नंबर था तो उसका स्मॉल का फैक्टर ही नहीं था उस 7 के अलावा, तो कैसे जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, ये -343 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9, और ये माइनस मतलब क्या सर आपका 49 अपॉन मतलब क्या सर आपका 3। अब दोनों के से मतलब क्या हो गया सर आपका 9 हो गया, तो ये तो मतलब -343 मतलब क्या सर आपका रहा, लेकिन ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 टाइम्स हुआ, तो 49 3 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 53 टाइम्स कितना होगा, 150 150 -3 157 होगा, 127 जो हम लोग पहले 147 जो हम लोग पहले काउंट किए थे, 147 है ना। कैसे 43 था 120, 9 3 27, 120 + 27 मतलब क्या हो चुका सर आपको 147। कुछ भी हुआ लेकिन 0 तो मतलब क्या सर आपको नहीं आया ना,
ज़ीरो आता तो मतलब क्या होता आपका फैक्टर होता, ज़ीरो नहीं आया तो फैक्टर मतलब क्या असर आपका नहीं, फिर भी आपको आंसर को आखिरी अंजाम तक पहुँचाना पड़ेगा। तो ऐड हो जाएगा 7 + 3 10, 1 कैरी, 5 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9। उसके बाद क्या सर आपका 1 + 3 मतलब क्या सर आपका 4 नेगेटिव 490 बाई मतलब क्या सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सिंपल बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, कुछ भी है लेकिन ज़ीरो तो मतलब क्या अब कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साबित हो गया। अच्छा 3 से जा रहा है ना, हाँ 9 + 4 9 + 4 13 नहीं जा रहा है। अब कुछ करना नहीं है सर, जितना काम करना था उससे ज़्यादा काम कर दिया। अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग थे, नंबर 8 कर रहे थे। हाँ तो फैक्टर नहीं है। अब बोला क्या सर आपका यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस थिंग लीव्स द रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका 2 है ना, व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब क्या सर आपका, ठीक है। सो दैट 2 का रिमाइंडर छोड़ा जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ईजी है ना। तो ईजी तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, x - 3 मतलब 0 के बराबर है, यानी कि x + x = 3 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 डालेंगे और 3 डालने के बाद लिख देंगे मतलब क्या सर आपका सब मिलकर 2 के बराबर है। तो k का वैल्यू अपने आप मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा अब क्या बताया पता है, ये बात को समझ के बताइए, ये है f(x) और ये f(x) का मतलब क्या सर आपका 2 फैक्टर है। अब बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो f(x) का अगर 2 फैक्टर है तो दोनों से मतलब समझिए f(-2) भी 0 आएगा और f(-3) भी मतलब क्या सर आपका 0 आएगा। आया बात समझ में ना। तो इसका मतलब दोनों k का वैल्यू डिफरेंट आएगा। नहीं k का वैल्यू डिफरेंट नहीं, k का वैल्यू एक ही आएगा। k का वैल्यू एक ही है, हम बता रखे। देखिए अगर ये फॉर्म में लिख के बताया तो इसका मतलब क्या सर आपका x + 2 भी फैक्टर है और ये फॉर्म में लिख के अगर बताया तो मतलब क्या सर आपका x + 3 फैक्टर है। आपको क्या बताया था, ट्राइनोमियल का बनता है कैसे सर आपको 2 बाइनोमियल जब आपस में मल्टीप्लाई तो तब मतलब बनता है मतलब क्या होता है ट्राइनोमियल। क्या बताया था, 2 बाइनोमियल जब आपस में मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई तो तब बनता मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। 2 बाइनोमियल जब आपस में क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई होता है तो बनता मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। 2 बाइनोमियल जब आपस में क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई होता है तो बनता मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। ये बात आप जानते हैं ना। तो ये 2 बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई होते हुए दिखाया, इसका मतलब क्या है सर आपका ये बन गया फैक्टर है। यहाँ तक मतलब ये भी फैक्टर है, ये फैक्टर है। फैक्टर है तो उसका ये शर्त है ना कि अगर x + 2 फैक्टर है तो -2 वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम डाला मतलब क्या सर आपका -2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका k लिखा, फिर लिखा -2, ठीक है ना, फिर क्या लिखा +6 लिखा, ये एक जगह हुआ। चलिए दूसरा वाला में क्या करना पड़ेगा, -3 स्क्वायर करना पड़ेगा, +k करना पड़ेगा, फिर -3 करना पड़ेगा, फिर +6 करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है और दोनों को 0 के बराबर होना पड़ेगा, दोनों मतलब क्या फैक्टर है, तब फिर एक और कंडीशन में एक चीज़ निकाल सकते हैं ना। क्या चीज़ निकाल सकते हैं बताइए, ये निकाल सकते हैं दोनों आपस में बराबर है। यही चीज़ समझना था और कुछ मतलब क्या असर आपको नहीं समझना था। अगर दोनों 0 के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है। k का वैल्यू अलग अलग नहीं निकलेगा, k का वैल्यू मतलब क्या आपका एक ही निकलेगा। अगर k का वैल्यू अलग अलग होता तो एक जगह k लिखा होता और एक जगह लिखा होता p, लेकिन ऐसा है क्या, मतलब सेम अल्फ़ाबेट सेम पावर में अगर तो क्या करता है सर आपका सेम नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझे, एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग है हाँ, लेकिन उसमें भी क्या सर आपका रिलेशनशिप डिफाइन है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ही आएगा और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। तो 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट अगर आएगा तब जाके मतलब क्या सर आपको 2 अलग अलग वैल्यू को दिखाएगा। अगर सेम अल्फ़ाबेट सेम पावर में आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम नंबर को दिखा रहा है। ये बात याद रहेगा। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 4, -2 के प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, -9 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 9। अब यहाँ पे क्या है सर आपका -3 के हाँ प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, ठीक है, आराम से कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब आप हमको ये बताइए k का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे ज़्यादा k का वैल्यू होगा ना, k का वैल्यू ज़्यादा यहाँ पे होगा। प्लस नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव 3 के ओके हमको लगा 4 है सर। नहीं k है, ये भी k है, ये भी k, ठीक है ना। अब k का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगा, k का वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगा। लेस नेगेटिव इज़ मोर एंड मोर नेगेटिव इज़ मतलब क्या सर आपका लेस। तो यहाँ पे -2 k लिखा और -3 के यहाँ से वहाँ आ गया तो मतलब क्या सर आपको +3 k हो गया। उसके बाद ये 9 अपनी जगह में था,
जैसा था वैसे ही रहा, ये 6 अपनी जगह में जैसा था वैसे ही रहा, ठीक है। ये 6 अपना जगह छोड़ के इधर आया तो मतलब क्या आंसर आपका नेगेटिव हो गया। ये 4 अपनी जगह छोड़ के इधर आया तो मतलब क्या आंसर आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 मतलब क्या कटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आंसर आपका 9 - 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आंसर आपका इक्वल्स टू 5, कितना नंबर सम था ये शायद 10 देखिए 10। बहुत अच्छा सम है। क्या समझ में आया कि 2 फैक्टर अगर दे दिया है तो हम क्या करेंगे सर आप पर डालेंगे दोनों को दूसरे बराबर मतलब क्या सर खड़ा कर देंगे 10, है ना। देखिए नंबर 10 ये इक्वल्स टू 5 आया ना। चलिए ठीक है, आ जाइए 8 नहीं सर 10 की है सर 10 की, सॉरी 11। देखिए यहाँ पे p का वैल्यू मतलब क्या सर आपको 10 दे दिया है, ठीक है। देन फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देन फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। p का वैल्यू क्या 10 दिया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या किया जाएगा बताइए। a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। x माइनस हम 10 लिखा और लिखा मतलब क्या आंसर आपका x - 10 का मतलब क्या आंसर आपका स्क्वायर और +5 पे, तो +5 पे हमको लिखना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। तो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या करेंगे सर आपका अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। x स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 10x होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, हाँ 20 सही बात बोले आप, प्रोडक्ट का डबल नेगेटिव। तो प्रोडक्ट डबल नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 20x हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 5। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या सर आपका x स्क्वायर, ठीक है, -20x लिखने का तरीका तो यही है ना। और ये मतलब क्या सर आपका 100 और ये 5, 100 मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका है। और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, और ज़्यादा सिंप्लीफाई मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैटर मतलब क्या है सर आपको कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। देखिए क्या पूछा था आपसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है ना वही मतलब क्या होता है सर आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। बस शर्त ये है कि वेरिएबल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल फ्रैक्शन के फॉर्म में है क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं वेरिएबल मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं है। और जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो मतलब क्या सर आपका 2 है। तो ये मतलब क्या सर आपका सेकंड डिग्री का मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका है। नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, 2 है मतलब हमको समझ नहीं आया ना। यहाँ पे अननोन क्या है, एक्स अननोन है ना, एक्स के अलावा कुछ अननोन तो नहीं है ना। नहीं। तो अननोन का हाईएस्ट डिग्री जो होता है वही मतलब क्या होता है सर आपका पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है डिग्री होता है। तो यहाँ पे कर कौन सा रहता है 11 कर रहता है ना। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बिना ऐसे मत बोलिएगा स्क्वायर, पूरा करके सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे तब बोलेंगे मतलब क्या आपका कितना डिग्री है। अगर करने के बाद हाईएस्ट पावर x आता तो फिर बोलते डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 आया तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिग्री 2 का मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझो ना। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे 11 में ना। तो I11 को मतलब क्या कहते हैं सर आपको देखते हैं डिग्री 2 लिखा है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद 11 के बाद 12 देखें, फॉर दिस पॉलिनोमियल राइट। ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला ना। आप पहला बात हम क्या बोला कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना भी डिनोमिनेटर सबका। तो सारा डिनोमिनेटर का मतलब क्या है सर आपका एलसीएम क्या है सर आपका 44 है ना। तो अगर हम मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म को 44 से मल्टीप्लाई किया तो बचा मतलब क्या है सर आपका 4। तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 होगा इंटू दिस होल थिंग 7x टू द पावर 5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ सर आपको 44 से। तो बचा क्या सर आपका मतलब -3x टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 11 होगा ना। तो 3 11 से क्या होता है सर आपका 33 होता है ना। तो यहाँ पे 33x टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा -44 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये -44 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव x
नेगेटिव 44 नहीं, मतलब सिर्फ 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी। तो नेगेटिव 44 नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 44 एक्स टू द पावर मतलब क्या असर आपका 11 हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा तुमको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 4 7 ज़ा 28 एक्स टू द पावर 5, 4 5 ज़ा मतलब क्या असर आपका 20, तो नेगेटिव 20 मतलब क्या असर आपका एक्स, 4 6 ज़ा मतलब क्या असर आपका 24, तो यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे नेगेटिव 30, यहाँ पे 33 एक्स टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या असर आपका 44 एक्स टू द पावर 11। सो आना पड़ेगा ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन हाईएस्ट पावर किसका है, 11 का है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल के बारे में पूछेगा तो मतलब क्या असर आपका 11 है, ठीक है। चलिए हम डिग्री लिख दिया, डिग्री मतलब क्या असर आपका 11। या एक काम करते हैं, यहाँ तो मिटाना पड़ेगा, वहीं लिख देते हैं। तो पहला का आंसर मतलब क्या असर आपका 11, डिग्री 11 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 28 है। पार्टनर बोलते हैं तुम्हारे पार्टनर मतलब क्या आपका कोएफिशिएंट, ठीक है ना। द कांस्टेंट टर्म जिसका कोई वेरिएबल नहीं है वो मतलब क्या कांस्टेंट टर्म है। एक्स सोच के बोलिए सर, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है। 24 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही तो सीखते हो हम लोग, आया ना। हाँ आया बात समझ में ना। तो अब देखते हैं आंसर क्या है, कितना नंबर है, 12 नंबर है। कोथा है 11। अच्छा वो ऐसा किया नहीं, मतलब उसी में निकाल दिया मतलब क्या बताइए। हाईएस्ट पावर मतलब क्या था सर आपका 11, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका पूछा क्या था उसके बाद, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो अगर ऐसा रखिएगा तो उसका कोएफिशिएंट सिर्फ 7 नहीं होगा, 7/11 होगा। और कांस्टेंट टर्म अगर ऐसे रखिएगा तो सिर्फ 6 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा सर आपका 6 मतलब क्या सिर्फ 11 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ तक ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो है ना देखते हैं, चेक करना है x+1 मतलब क्या असर आपका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर मतलब क्या असर आपका -1 डाल, क्या होता है 2 का रूट होता है आपका √2। सुनने में अजीब है, लेकिन परसों किसी को पढ़ाते यही बहस करते क्या सर आपका बहुत टाइम से निकल गया था, अभी छोड़ दिए, ठीक है ना। आप बोलिएगा तो मतलब क्या सर आपका हम दिखा देंगे, दिखा देना सर। चलिए दिखा देते हैं, कहाँ गया। वो बोला यार तो सर ऐसा कैसे, हम बोला सर ऐसे ही सर, कैसे हमको भी समझ नहीं आएगा। है ना। वो क्लास 9 का है, क्लास 9 में, लेकिन सबसे पहले जब हम लोग सीख रहे हैं वो मतलब क्या सर मेरिट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना। या तो सम या तो डिफरेंस, अभी तो आपको आता है सम डिफरेंस, हम लोग भी सीखे हैं अभी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा था ना। सम में कॉमन क्या, सर ये वाला फैक्टराइजेशन मैन रूल क्या था। रूल ये है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, बताइए आपको। आप थोड़ा सा अजीब है ना। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 2 नंबर का -10, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपको बताइए। ध्यान से देख लीजिए, आराम से समझिए। आप बता दिए 7 4 का क्या होता है सर आपका। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव तो मतलब क्या सर आपका आएगा। हम थोड़ा पॉज कर रहे हैं, पक्का आप सोच के बताइए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट 7 × 4 कितना होगा, 28 हुआ। हाँ -28, लेकिन वो 7 4 था नहीं था, 7√2 था, और मतलब क्या था सर आपका 4√2 था। आप बोलिए 7 × 2 तो 4 × 7 हो गया, और 28, हाँ √2 क्या हो गया, 2 2 हो गया। तो 28 × मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा ना। 42, चलिए नहीं 28 × 2 28 × 56 2 46। 56 डिफिकल्टी देख के रूल ऑफिस जाएगा क्या, मिनट ऑफ फैक्टर यहाँ पे देखना पड़ता है, लेकिन क्या दें, वेरिएबल तो है ही। आपको सिंपल बात हम क्या बोला, रूल आपको याद है ना। तो सम यहाँ पे नेगेटिव ना आ गया, पक्का है। एक्स पर एसोसिएट क्या है सर आपका 7√2 है, कांस्टेंट टर्म क्या है सर आपका -4√2 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो एक्स का एसोसिएट क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें डिफिकल्टी है नहीं ना। तो साइन तो नेगेटिव आएगा ना,
इसमें डिफ़िकल्टी है? नहीं डिफ़िकल्टी है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 × 4 क्या होगा सर आपका 28। √2 × √2 क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो 28 × 2 √2 × √2 मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है। √3 × √3 मतलब क्या होता है आपका 3 होता है। कैसे भी आप इसको लगाएंगे तो हाफ होता है। √2 का मतलब अगर आप √2 का मतलब हाफ होता है तो √2 वाले कोई चीज़ आता ही नहीं। रूट क्या बताता है? रूट ये बताता है तो ऑपोजिट है हाफ का। क्या ऑपोजिट है हाफ का? √2। आपकी बात सुनिए, हाफ का ऑपोजिट है मतलब क्या है सर आपका 2। हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है। तो क्या आप बोल रहे थे एनडीसी में कट जाता है? हम ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट और पावर हाफ बराबर होता है। वो पावर का बात है। हाँ वो पावर का बात है। यहाँ पे क्या करें? आपको यहाँ हम सिंपल बता रहे हैं ना कि √2 क्योंकि आप नहीं किए हैं तो आपको अभी लेकर समझिए √2 × √2 मतलब क्या होता है 2 होता है। 2 का टेबल होता है। आप अभी लेकर समझिए √2 × √2 मतलब क्या √2 × √2 मतलब क्या होता है 2 होता है। √3 × √3 मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। √5 × √5 मतलब क्या होता है आपका 5 होता है। रूट का असली वैल्यू क्या होता है? डेसिमल करें तो क्या रूट का वैल्यू आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर √16 है तो इस सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि हम लोग क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई तो अपने आप से मल्टीप्लाई का मतलब क्या था सर आपका 16 दे जो उसके अंदर वो नंबर का जो रूट के अंदर है। तो अपने आप से मल्टीप्लाई के 16 दे 4। लेकिन ये सवाल 2 के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा? आंसर नहीं मिलेगा। 1 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। 0.5 0.5 × 0.5 मतलब क्या होता है सर आपका 1/4 हो जाता है। 0.25 हो जाता है। 0.5 मतलब 1 हाफ हुआ। 0.5 मतलब हाफ हुआ तो 0.5 क्या होगा सर आपका? हाफ मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। तो आपको बात ये है कि आप आंसर नहीं मिलेगा। आंसर नहीं मिलेगा तो इसी को एक आइडेंटिटी बना दिया गया है कि √2 का आंसर √2 ही होगा। और √2 आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा सर आपको 2 देगा। है बात समझ में? क्योंकि रूट का जो आंसर होता था मतलब समझिए 4 का रूट का आंसर क्या है 2 है। तो 2 तो मल्टीप्लाई क्या दे रहा है 4 दे रहा था ना। तो 2 को रूट के अंदर डाला तो उसका आंसर क्या सर आपको √2 है। तो √2 मल्टीप्लाई के क्या देगा सर आपको 2 देगा। आया बात समझ में ना? नहीं समझ में आया तो इतना भी याद रखिए कि √2 × √2 मतलब क्या होगा सर आपको 2 होता है। ये बताया समझ में? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो पढ़ा रहे भाई। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका तो यहाँ पे बात मतलब क्या समझते हैं? तो रूल क्या है सर आपका? रूल के हिसाब से मतलब क्या सर आपका सम होना चाहिए -10 और रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए नंबर अभी डिसाइड नहीं किया लेकिन मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव को डिसाइड कर लिया। 7 4 का मतलब क्या सर आपका 28 होगा और फिर √2 × √2 मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 28 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा मतलब क्या सर आपका -56। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो जो करते थे वो करेंगे, लॉजिक में आता है करने के बाद देखेंगे क्या कौन सा नंबर मतलब क्या सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा। ठीक है, तो 156 और 56 नो चांस ऑफ गेटिंग -10। 227 और 46 नो चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका -10। 3 की टेबल में आता है क्या? तो आप कैसे आएगा बताइए इनका? 6 नहीं आ रहा, 3 नहीं आएगा। जब आप 4 सोचिएगा आप गलती कीजिएगा सर। रोल खुलने से होगा सर, कहीं पर भी कोई रोल तो काम नहीं करेगा ना। 3 का रूल मतलब क्या है आपका कि सम 28 आता है 28। हम उसमें क्या बताएं कि रूल क्या है सर आपका कि डिजिट का सम अगर ऐसा होगा इस डिटेल में आता तब नंबर 3 से मतलब क्या आपका जाएगा, नहीं तो मतलब क्या आपका नहीं जाएगा। यहाँ डिजिट का सम कितना हो रहा है सर आपका 11 हो रहा है। तो 11 से डिटेल मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है तो मतलब क्या सर 3 से नहीं जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद अगर तो बहुत वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई क्या आपका नहीं है तो 3 से नहीं जा रहा है। तो किस से करना पड़ेगा सर आपका 4 से जाएगा ना। तो 4 1 4 4 1 मतलब क्या सर आपका 4 4 4 मतलब क्या सर आपका 16 अभी चांस। तो ये मतलब हम बताया कि बहस चल रहा था थोड़ा सी उसका है ना। तो फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे जगह है मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं
तो ये वाला काम मतलब क्या सर आपका हो चुका था। उसके बाद क्या बोला है सर आपका चेक वेदर दिस द फैक्टर और नॉट। तो ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा मतलब यहाँ पे x की जगह हर जगह मतलब क्या सर आपका -1। तो आप ये सोचिए कि अगर हम -1 का क्यूब बनाएं तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। -1 का क्यूब, हाँ -1 होगा, हाँ -1 होगा। और अगर हम -1 का स्क्वायर 1 है तो 1 होगा, 1 होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि बाहर में क्या सर आपका नेगेटिव है, तो बाहर में नेगेटिव खड़ा उसको मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कर देगा। ये बताया समझ में क्या? -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट रुक जाए, बता रहे क्या यहाँ पे -1 का मतलब क्या रखा सर आपका क्यूब रखा, ठीक है। माइनस साइन दिया, यहाँ पे रखा मतलब क्या सर आपका -1 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रखा। उसके बाद माइनस साइन दिया, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे रखा 2 प्लस मतलब क्या रखा सर आपका √2। उसके बाद मतलब क्या रखा सर आपका यहाँ पे x प्लस मतलब क्या सर आपका √2 रखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 1 का क्यूब क्या, -1 का क्यूब क्या होगा, -1। -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन बाहर में एक नेगेटिव खड़ा है, तो 1 इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका -1 हो जाएगा। अब आया बात समझ में, वो जो काम हो ब्रैकेट के अंदर हाँ, हुआ ना, समझ बाहर में नेगेटिव खड़ा था ना सर। अब बाहर में नेगेटिव खड़ा था, हो गया सब कुछ ठीक है। अच्छा यहाँ भी x था, सॉरी, तो यहाँ भी x था, तो यहाँ पे भी आएगा मतलब क्या सर आपका -1। आया बात समझ में ना। अब देखिए -1 इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू मतलब क्या सर आपका 2 क्या हो चुका सर आपका +2। -1 इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव इंटू √2 मतलब क्या हो चुका सर आपका +√2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका +√2। तो जैसे x और x मतलब क्या होता है, लाइक टर्म होता है ना, वैसे ही मतलब क्या होता है √2 मतलब क्या होता है, लाइक टर्म होता है। 2√2 तो यहाँ पे आप आराम से एक मिनट देखिए आराम से, -1 इंटू -1 क्या हो चुका सर आपका -2। ये +2 अपना जगह मेरा +2, ठीक है ना। उसके बाद √2 क्या हो चुका सर आपका 2√2 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। जैसे x को ऑपरेट करते हैं वैसे इसको भी ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखा 2√2 और ये +√2 -√2 मतलब कैंसिल हो गया। तो बोलने का ये मतलब है 0 अगर आता तो x + 1 मतलब क्या होता, फैक्टर होता। 0 नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका x + 1 फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। देखिए मैथ्स का रूल को जब तक आप जनरलाइज नहीं कर सक रहे हैं तब तक आप मैथ्स का रूल को मतलब क्या सर आपका समझे नहीं। तो जैसे p(x) मतलब क्या था, शॉर्ट हैंड था, तो सॉरी जैसे f(x) मतलब क्या था आपका शॉर्ट हैंड था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मतलब क्या हो सर आपका f(x) से हम लोग लिखें। कभी g(x) पे लिख सकते हैं, कभी मतलब क्या सर आपका p(x) पे लिख सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए लिखा है मतलब क्या सर आपका p(x) और दूसरा पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए लिखा है मतलब क्या सर आपका g(x) और बताया क्या है सर आपका g(x) जो है वो मतलब क्या सर आपका p(x) का फैक्टर है। नहीं, टू डिटरमाइन g(x) फैक्टर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि फैक्टर है, फैक्टर है नहीं बोला। हाँ नहीं हाँ p ऑफ g कन्फ्यूज़ करने के लिए, मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली प्रॉपर नोशन नहीं वाला है। क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है वो भी फैक्टर है, वो भी पॉलिनोमियल है, और जो डिवाइड हो रहा है वो भी मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का शॉर्ट हैंड अगर यहाँ भी f(x) लिखे, यहाँ भी f(x) लिखे चलेगा तो दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा ना सर। तो दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक जगह अगर f(x) लिखे तो चाहे कुछ और लिखना पड़ेगा, p(x) लिखिए, g(x) लिखिए, c(x) लिखिए, कुछ भी लिखिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बस यहाँ तो रूल अब वही है कि अगर -1 डालने के बाद 0 आएगा तो g(x) फैक्टर है, -1 डालने के बाद मतलब क्या सर आपका 0 नहीं आएगा तो g(x) मतलब क्या फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो आप लेंगे सर अगर ये सर मिनी रिवीजन था तो इससे अच्छा तो रिवीजन ही कर लेते हैं, है ना सर, है ना सर, समझ गए। चलिए फैक्टराइज कर लीजिएगा ना, उसमें दिक्कत होगा। फैक्टराइज कर लेंगे। नहीं यहाँ पे फैक्टराइज का एक भी सम अभी तक नहीं आया। फैक्टराइज का मतलब क्या है सर आपका, डाल के देखिए एक फैक्टर निकला, फिर उस फैक्टर से नहीं वही वाला में तो तकलीफ उसमें तकलीफ हो रहा था ना। सम ऑफ आइए सर